नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। पुलिस वाले अगर चाहें तो सांप को रस्सी बना देते हैं, यानी कोई चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा क्रिमिनल हो, पुलिस वालों से अच्छी खासी अगर साठगांठ है उसकी और पुलिस वालों की जो कृपा है अगर बनी हुई है तो आप काहे बात के क्रिमिनल हैं, आपसे बड़ा फिर कोई संत ही नहीं है। आप चाहे जितने बड़े मामले में एक तरह से नामजद हैं, आपके खिलाफ चाहे जितनी कंप्लेनें हो, पुलिस का हाथ सर पे है तो आप बाइज्जत बरी, ना कोई गुनाह, ना कोई सज़ा, ना कोई जेल, ना ही कोई काल कोठरी। लेकिन अगर कभी पुलिस वालों की नज़र आपके ऊपर चढ़ जाए और पुलिस वाले आपसे रंजिश करने लगे, आपसे खुन्नस खाने लगे, तो फिर आप चाहे जितने बड़े सभ्य इंसान हो, आप चाहे देवता किस्म के इंसान हो, लेकिन फिर आपसे बड़ा अपराधी संसार में कोई नहीं होगा। ऐसे ऐसे मामलों में आपको जेल होगी, ऐसे ऐसे मामलों में आपका नाम आएगा जिसके बारे में आप शायद बोलना तो दूर, आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे कि ऐसा कोई केस होगा भी। लेकिन पुलिस वाले अगर चाहते हैं तो आप दोषी हैं। और आज की कहानी भी ठीक ऐसी एक कहानी है जिस कहानी में पुलिस वालों ने जो कुछ किया और करने को तो एक रंजिश थी, उसका बदला लिया। अगर इस चीज़ को हम स्वीकार भी लें तो तरीका इतना घिनौना था, इतना घटिया तरीका था कि शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी एक तरह से भौहें जो हैं चढ़ जाएंगी गुस्से से पुलिस वालों के ऊपर। तो अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। एक ज़िला है अनूपपुर और इसी अनूपपुर में एक थाना जैतहारी थाना, इसी जैतहारी थाने में एक गाँव भीलमठ गाँव। बात है सितंबर साल 2019 की। दरअसल इसी गाँव में एक शख्स जिसका नाम है सुदामा सिंह राठौर, वो, उसकी माँ, बाकी परिवार वाले उसी एक घर में रहते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। सुदामा भी कहीं नौकरी करता था। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से सुदामा की जो माँ थी मुन्नी बाई, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब एक अच्छी भली महिला अचानक से मर गई तो फिर लोगों को डाउट हुआ कि क्या हुआ। मामला पुलिस में गया। पुलिस वाले भी आते हैं। आने के बाद बॉडी को देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं कि ये जो केस है ये मर्डर का है। अब आसपास के सारे लोग भी बॉडी को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, ये जो केस है ये मर्डर का है। अब मर्डर हुआ है तो फिर अब मर्डर के एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी थी। पुलिस वाले भी, जो जैतहारी थाना था वहाँ के पुलिस वाले, अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ साथ अब फॉरेंसिक की टीमें आती हैं, FSL वगैरह की टीमें आती हैं, बाकायदा पूरी जाँच पड़ताल होती है। सारे लोग भी परेशान थे कि ये कातिल कौन है, किसने मुन्नी बाई को मार दिया, आखिर इस भली महिला का किसी से क्या झगड़ा रहा होगा, क्या दुश्मनी रही होगी। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी आस पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी इलाके में जा के घूम रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी रही या फिर कोई रंजिश रही। एक आध हफ्ते तक पुलिस वाले जाँच पड़ताल करते हैं। जाँच पड़ताल करने के दौरान जो फॉरेंसिक की टीम आई थी उससे पुलिस वाले बताते हैं, या फिर पुलिस वालों से वो टीम बताती है कि ये जो महिला थी, इसका जब कत्ल हो रहा था तो जो कातिल था उस कातिल का कुछ बाल जो था वो महिला के हाथों में रह गया। अब अगर बालों का DNA सैंपल हो जाए तो DNA सैंपल के बाद फिर कातिल जो है वो पकड़ा जा सकता है। तो फिर क्या करें। अब पुलिस वाले उस बाल का DNA सैंपल रखते हैं। रखने के बाद फिर कुछ लोगों को जिनके ऊपर डाउट था उनका भी DNA लेते हैं। DNA लेने के बाद फिर सबसे DNA मैच कराया जाता है। पुलिस वाले DNA मैच कर रहा है, किसी से भी ये DNA मैच नहीं हो रहा। देखते देखते दिन भी गुजरता जा रहा। अब क्या करें पुलिस वाले। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों को जो इस महिला मुन्नी बाई का बेटा था सुदामा सिंह राठौर, उस पर डाउट हो जाता है। उस पर डाउट होता है। डाउट होने का जो आधार पुलिस के लिए था कि बार बार अपने बयान को बदल रहा था, बार बार इधर उधर की बातें घुमा रहा था। ऐसी बातें आदमी तभी बोलता है जब कोई गलत काम कर रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो वो छुपा रहा हो, जो लोगों के सामने ना लाना चाह रहा हो। लिहाजा पुलिस वाले सुदामा सिंह राठौर को उठा लेते हैं। उठाने के बाद अब इससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पूछताछ करते जा रहे हैं। सुदामा कुछ बोल नहीं रहा। इधर फिर उसको छोड़ देते, फिर उठा लेते, फिर पूछताछ करते। और देखते ही देखते जब महीने भर बीत जाते हैं तब तक इधर ये बालों वाले DNA का भी जो मैटर था वो भी सामने आ जाता है कि बाल मिले थे महिला की हाथ में। तो फिर पुलिस वाले
इस सुदामा सिंह राठौर से जो इसका डीएनए सैंपल है वो कलेक्ट करते हैं और वो जो बाल मिला था उसके डीएनए को मैच करवा देते हैं। अब डीएनए सैंपल मैच करवाते हैं और संजोग से जो डीएनए सैंपल था वो 100% मैच कर जाता है, यानी जो कातिल था वो कोई और नहीं, सुदामा सिंह राठौर। इसके बाद ये मामला अब चला जाता है अनूपपुर की कोर्ट में, जो वहाँ की ट्रायल कोर्ट थी। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद इस मामले की सुनवाई होती है। पुलिस वाले अपना सारा पक्ष, अपना सारा पहलू बताते हैं कि कैसे जो ये सुदामा है उसने मर्डर किया, कैसे ये वहाँ पे मिला, कैसे इसकी संदिग्धता आई, इसके बाल महिला के हाथों में मिले। अब कोर्ट एक सवाल पूछ लेती है कि आखिर चलो कत्ल किया तो मोटिव बताओ। पुलिस वालों के पास अभी तक मोटिव नहीं था। पुलिस वाले फिर से कस्टडी मांग लेते हैं। पहली बार इसको कस्टडी मिली थी पुलिस वालों को सितंबर लास्ट में, जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी। उसके बाद से लगातार कस्टडी मिलती रहती है, लगातार पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं और अंत में जो चार्जशीट फाइनल वाली बनी और साथ ही जो एक कंक्लूजन निकला इस मर्डर का, वो कहानी इस प्रकार थी कि जो सुदामा सिंह की मां मुन्नी बाई थी उसका किसी से नाजायज़ संबंध हो गया था। अब शुरुआत के कुछ दिनों में जो मुन्नी बाई थी वो अपने नाजायज़ संबंध को कंटिन्यू रखती है, सबसे छुपा के। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था इस बारे में लोगों को भी भनक लगती जा रही थी और जो मुन्नी बाई का बेटा था सुदामा, उसको भी कहीं से भनक लगती है। अब सुदामा को जब अपने माँ के नाजायज़ संबंध के बारे में भनक लगी तो सुदामा का गुस्सा 7वें आसमान पे। वो गुस्से में घर पे आता है। आने के बाद अपनी माँ से बातचीत करता है, मना करता है। इसी बात में ही मुन्नी बाई और सुदामा के बीच हाथापाई होती है और इसी गुस्से में जो सुदामा था वो अपनी माँ का गला दबा के कत्ल कर देता है। और इसी कत्ल के दौरान जो सुदामा था उसके बालों को मुन्नी बाई पकड़ती है छुड़ाने के लिए और कुछ बाल जो थे वो मुन्नी बाई के हाथों में रह जाते हैं। अब कोर्ट ये पूरा मामला सुनती है। सुनने के बाद जो ये सुदामा था इसको दोषी करार देती है। सुदामा भी अपना पक्ष रहता है और कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ये पुलिस वालों की साजिश है। लेकिन जो सारे सबूत थे, जो सारी चीज़ें थी वो सुदामा के खिलाफ थी। जो कोर्ट थी वो पुलिस के पक्ष में जाती है और सुदामा को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। अब सुदामा को इधर आजीवन कारावास की सज़ा, पुलिस वाले भी खुश हो गए कि चलो एक मामला सफल हुआ। आसपास के लोग भी अब सुदामा को एक तरह से थूक रहे हैं कि कैसा आदमी है, अपनी माँ को मार डाला। कुछ लोगों को सुदामा के लिए सिंपैथी भी है कि जब माँ का नाजायज़ संबंध था तो बेटा क्या करता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी माँ की बदनामी रोकने के लिए उसने अपनी माँ को मार डाला। बहरहाल ये चीज़ें चलती रही। लेकिन इधर जो सुदामा था, भले ही उसको सज़ा मिल चुकी थी लेकिन सुदामा अपने आप को दोषी नहीं मान रहा था। बार बार वो सबसे कहता कि मैं दोषी नहीं हूँ, बार बार बताता कि मुझे पुलिस वाले फंसा रहे हैं, मेरे बालों को ज़बरदस्ती रखा गया, मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती चार्जशीट बनाई गई, ये सारी पुलिस वालों की साजिश है। अब जब लोअर कोर्ट से सज़ा मिल जाती है और इधर सुदामा सिंह राठौर को चैन था नहीं, तो जो सुदामा सिंह राठौर था वो चला जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है कि सर मेरे साथ गलत हो रहा, मुझे फंसाया जा रहा। अब कोर्ट में जो जज साहब थे, माननीय न्यायमूर्ति सुजय पाल और दूसरे जज साहब जो थे माननीय न्यायमूर्ति AK पालीवाल, अब इन दोनों की कोर्ट में ये मामला जाता है। जाने के बाद अब ये दोनों लोग पूरे मामले को सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हम दोबारा जांच करवा देते हैं। इसके बाद कोर्ट की आदेश पे जब दोबारा जांच होती है और जांच होने के बाद जब फाइनल रिपोर्ट उस जांच की लगती है, तो जो कुछ उस जांच में था और फिर जो फैसला हुआ और जो पूरी कहानी निकल के सामने आई, उसे सुनने के बाद शायद आपका भी आज खून खौल जाएगा। दरअसल साल 2018 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था मोजर मेयर। ये कंपनी कुछ ज़मीन वगैरह खरीद रही थी और इस बारे में लोगों का विरोध भी था। विरोध करने वाले लगातार धरना दे रहे थे साल 2018 में, उसमें से सुदामा सिंह राठौर भी था। अब जैसे ही उस कंपनी को पता चलता है कि कुछ लोग धरना दे रहे हैं, जो मोजर मेयर कंपनी थी, तो इस मोजर मेयर कंपनी ने पुलिस वालों से कहा कि आप इस मामले को सुलझाइए, हम लोग लीगली काम कर रहे हैं और ऐसे विरोध होता रहा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब पुलिस वालों से उन्होंने चाहे जिस तरीके से कहा हो, पुलिस वाले भी फ़ौरन आ जाते हैं इस मामले को सुलझाने, इस धरने को ख़त्म करवाने। अब जैसे ही पुलिस वाले धरने को ख़त्म करवाने आते हैं तो फिर जो धरना दे रहे थे
यानी जो प्रोटेस्टर थे, और पुलिस वालों के बीच एक बार हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होने के बाद कुछ पुलिस वालों को चोट भी लगती है, और इन्हीं में से जो हाथापाई करने वाला शख्स था, उसी में से एक था सुदामा सिंह राठौर। पुलिस वाले बाकायदा सुदामा सिंह राठौर को एक तरह से पहचान लेते हैं। हाथापाई हुई थी, पुलिस वालों की बेइज्जती हुई थी, मन में बदले की आग, जहन में खुन्नस लिए अब सुदामा सिंह राठौर के पीछे पुलिस वाले पिछली साल 2018 से ही पड़ जाते हैं, यानी उस घटना से 1 साल पहले से। अब पीछे पड़ते हैं, पीछे पड़ने के बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ क्या मिल जाए, किस मामले में फंसा दूँ। इसी दौरान अब यहाँ से भी एक मन में डाउट आता है मेरे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुदामा सिंह राठौर की माँ की जो मौत हुई थी उसमें पुलिस वालों का ही हाथ रहा हो। बहरहाल पुलिस वालों का हाथ रहा या ना रहा, लेकिन पुलिस वाले जो थे, जब उन्हें खबर मिलती है कि मुन्नी बाई का कत्ल हो गया है, फ़ौरन पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद बाकायदा पूरी जांच पड़ताल, सारी छानबीन बस इसी एंगल पे निकाल देते हैं कि चाहे जैसे करके अब सुदामा सिंह राठौर को फंसाना है। यानी असली कातिल कौन है, किसने कत्ल किया, कोई मतलब नहीं। जो कातिल है वो सुदामा सिंह राठौर है, और वो यही प्रूव करना था। इसीलिए कुछ दिन की जांच पड़ताल के बाद बाकायदा सुदामा सिंह राठौर को उठाया जाता है। उठाने के बाद बाकायदा मारा पीटा जाता है। मारने के दौरान इतना मारा जाता है कि सुदामा सिंह राठौर बेहोश हो जाता है, और इसी बेहोशी की हालत में कुछ बाल जो हैं वो निकाले जाते हैं, इसके तोड़े जाते हैं। तोड़ने के बाद फिर उन बालों को ज़बरदस्ती जहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई थी, यानी इस मर्डर के पास की जो चीज़ें होती हैं, क्राइम सीन की चीज़ें, उन चीज़ों में इस बाल को भी डाल दिया गया ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करके, और ये बता दिया गया कि ये बाल महिला के हाथ से मिले। इसके बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में गया और जो माननीय न्यायमूर्ति जी सुन रहे थे, उनके सामने जो सुदामा सिंह के वकील थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहस की और 3-4 पहलू रखे। पहला कि आजकल कहीं भी कोई क्राइम सीन होता है, खासकर जहाँ एफएसएल की टीम जाती है, तो बाकायदा वीडियोग्राफी होती है। और ऐसा क्या पाप हो गया था या फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो पुलिस थी उसने इस वीडियोग्राफी को कहीं भी कोर्ट में सबमिट नहीं किया। अगर ऐसा कुछ था तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, और अगर वीडियोग्राफी हुई तो ये डीएनए सैंपल इतने टाइम बाद क्यों मैच कराया गया? तुरंत ही डीएनए सैंपल मैच करवाया जाना चाहिए था। और अगर जो शक हुआ सुदामा सिंह राठौर पे, तो कैसे शक हुआ, शक का आधार क्या था? कहाँ से पुलिस वालों को ये आइडिया आया कि सुदामा सिंह राठौर के बाल को मैच करवा दें, जबकि जो सुदामा सिंह राठौर था वो मरने वाले का लड़का था? तो फिर अचानक से ये सारी चीज़ें कैसे? तो फिर सारी जांच पड़ताल और सारी बहस में जो कंक्लूज़न निकला वो बस यही था कि पुलिस वाले मेन कातिल को छोड़ देते हैं और ये सुदामा सिंह राठौर को फंसाने के पीछे इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपनी पावर, अपने पैसे, अपने रुतबे का ऐसा जोर चलाते हैं कि 4 सालों तक जो सुदामा सिंह राठौर था, यानी साल 2018 साल 2019 से ही ये जेल में था। साल 2019 में जब इसकी मां का कत्ल होता है और फाइनली साल 2023 तक वो जेल में है। पहले विचाराधीन था, बाद में सजा याफ्ता हो गया। वो तो भला हो हाई कोर्ट का जिसने इस मामले में फिर दखलंदाजी की, दखल दिया और फिर जो सुदामा सिंह राठौर है उसकी सज़ा को समाप्त किया। सादे पुलिस वालों से भी जवाब तलब किया है, देखिए क्या जवाब देते हैं। लेकिन सोच के बड़ा ताजुब लगता है कि पुलिस वाले महज अपने बदले को निकालने के लिए, हो सकता है आपके अंदर खुन्नस था, आपके अंदर रंजिश थी, आप इसको किसी मामले में पकड़ लेते, मार पीट देते, लेकिन इस तरह से 302 में मुजरिम बना देना, कहाँ का न्याय है, कहाँ की इंसानियत? तो सोच के बड़ा ताजुब भी लगता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन फिर यहाँ भी ताजुब लगता है कि जो लोअर कोर्ट थी उसने किस हिसाब से फैसला दे दिया। लोअर कोर्ट कम से कम वीडियोग्राफ्स तो मांग ही सकती थी। खैर हाई कोर्ट था तो शायद इंसाफ मिला। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में आप कायदे से समझिए कि पुलिस वालों की दोस्ती या दुश्मनी क्या होती है, और साथ ही कोर्ट आज भी आप चाहे जितनी निंदा कर लें, लेकिन कोर्ट कितनी ज़रूरी है। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आज भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कोर्ट से ही न्याय मिलता है। भले ही देर मिले, सबेर मिले, आज नहीं तो कल मिले, लेकिन मिलता ज़रूर इस कोर्ट से है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बाद अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर का नाम क्या है, और जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी। बेसिकली ये सवाल लगभग 25 लाख रुपए का है। ये कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। शायद नेहा या पूजा नाम की लड़की थी, बहुत छोटी सी, वो खेल रही थी और 25 लाख का ये क्वेश्चन था। आखिरी लाइफलाइन उसने यूज़ की, तब जाके उसे सही जवाब मिला।
तो 4 ऑप्शन मैंने दिए थे। पहला था लईब, दूसरा था लुसैल, तीसरा था हैया और चौथा था रियाल। तो चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो है लईब। लईब बेसिकली एक अजीब सा जानवर था, जानवर भी कहें या एक हाइपोथेटिकल था। तैरता हुआ पॉलीथीन नुमा था, उसके ऊपर एक बॉल जैसा कुछ मुंह था। एग्जैक्टली मैं भी नहीं समझ पाया कि ये क्या है। तो सही ऑप्शन है लईब और इसमें जो सही जवाब दिया है वो है नागार्जुन देव। एम.के. चौधरी जी हैं बिहार से, महादेव शर्मा जी हैं, साहजेब खातून जी हैं, निशान अहमद जी हैं, ये कतर से हैं, कतर दोहा से। नमिता पटनायक जी हैं हैदराबाद से, महावीर सिंह जी हैं सुमेरपुर से और बबलू खान जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसी अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। इसी बहाने मैं भी कुछ केबीसी वगैरह के एपिसोड्स देख लेता हूँ। तो आप सबका ही एक आशीर्वाद है कि कुछ चीज़ें मैं भी रोज़ सीखता ही हूँ। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि जो कबड्डी खेल है, शायद ही कोई ऐसा हो जो कबड्डी खेल को ना जानता हो या फिर बचपन में ना खेला हो। तो कबड्डी खेल आखिर शुरू कहाँ से हुआ होगा? शायद ऐसा नहीं है जैसे क्रिकेट के बारे में तो ये है कि अंग्रेज़ आए तो क्रिकेट आया हिंदुस्तान में। इससे पहले क्रिकेट नहीं था और भी नए नए खेल आए हिंदुस्तान में, लेकिन कबड्डी शायद हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी खेल रहे थे। तो आखिर में इसका जन्म हुआ कहाँ से? 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है जापान और चौथा है इंग्लैंड। अब चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।